यस, एक बार अभी चेक कीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको? यस, ठीक है। देखिए टॉपिक था आपके पास में, वैसे कोई टॉपिक नहीं है ये, है ना, लेकिन जस्ट ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं ये पता होना चाहिए। तो मान लो मेरे पास दो वेरिएबल है, ए और ये बी, ठीक है, पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में आएगा, ध्यान रखना है। ठीक, तो मैं टेबल जब बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखो इधर से लिखा जाएगा हमेशा, जैसे 0 दो ही पॉसिबल है, 1 0 1, यहाँ पे 0 0 1 1, ठीक है। तो और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? 0 0 ले लिया, इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, और दोनों को क्या कर दिया मैंने, 1 कर दिया। ठीक, चलिए यहां पे मैं नंबरिंग दूंगा, देखो इधर, यस, अब यहां पे मैं नंबरिंग दूंगा, ये क्या होगा तुम्हारे पास, अब मैं इसको डेसिमल में चेंज कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। इसको चेक करना अपन आगे सीखेंगे, बाकी यहां पे देख लो एक बार, इधर से स्टार्ट करेंगे ना, इधर से। तो ये क्या है, 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस ये क्या है, 0 इंटू 2 की पावर 1, कितना आएगा, 0 ही आएगा तुम्हारे पास, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ लो एक बार, फिर लिख लेना। इसको जब मैं लिख रहा हूं, इसको देखो इधर से स्टार्ट करेंगे हमेशा, तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 1, इसलिए मैंने यहां पे 1 नाम दिया। ठीक, ऐसे इसको क्या लिखोगे भाई, इसको लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू कितना होगा, ऐसे इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस कितना होगा, ये मैंने यहां पे लिख दिया। ये आपके पास एक ट्रुथ टेबल बन गई दो वेरिएबल की, ठीक है। तो ये नोट कर लो, इसके टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन, दो वेरिएबल हैं, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 4, तो ये होते हैं 2 की पावर n, दो वेरिएबल है, n आपके पास हो गया वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक, नंबरिंग अगर मैं दूं यहां पे, नंबरिंग अगर मैं दूं तो क्या हो जाएगा, 0 टू 2 की पावर n-1, क्योंकि नंबरिंग जो दे रहे हैं वो क्या होगा, 0 1 2 3, तो 0 से 3 तक जा रहा है, n कितना है तुम्हारे पास में, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हो गए ना, a और b, तो 2 की पावर 2-1 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, n बराबर 2 की पावर 2-1, तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये नीचे आएगा, सॉरी इसको सही कर लेना भाई, ये आपके पास आएगा 2 की पावर n-1, ऐसे आएगा ये, है ना। तो 2 की पावर 2, 4 -1 3, तो 0 से 3 इसको नंबरिंग दी है, 0 1 2 3, ठीक है। तो ये नोट कर लो। नेक्स्ट, यहां पे मैं 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल बना रहा हूं, तो क्या होगा, A B C, ठीक, कैसे लिखोगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 0 1 0 1 0 1, कितने आएंगे टोटल, 8 कॉम्बिनेशन होंगे ना, 2 की पावर 3, 0 1, ठीक, उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1, उसके बाद 0 0 0 0 1 1 1 1, ये कॉम्बिनेशन हो गए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे नेक्स्ट होता तो क्या लिखते हैं अपन, देखो एक बार 0 एक बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, 8 बार 0 8 बार 1, इस तरह से चलेगा तुम्हारे पास। ठीक, यहां पे नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 को बाइनरी में कितना लिखा जाता है, 1 1 1 लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी चेक कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लो ये 5 लिखा है, 101 को देखो, इधर 101 को आपने कितना लिखा है, 5, देखो दिस इज 101, इसको आपने कितना लिखा है, 5 लिखा है। तो क्या करूं मैं, इधर से स्टार्ट करूंगा, इधर से देखो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया,
कोई भी चेक कर लो, तुम्हारे पास ऐसा ही मिलेगा। तो इसके टोटल कॉम्बिनेशन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन होंगे। और नंबरिंग 0 to 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर n 3 है, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 कितने हो गए? 7, तो 0 to 7 इसकी नंबरिंग हो गई। ठीक है, एक मुझे 4 वेरिएबल्स का और बता दो, क्योंकि ये सारे काम में आएंगे भाई, 2 3 4 वेरिएबल्स के काम में आएंगे। ट्रूथ टेबल अपन बहुत यूज में लेंगे, इसलिए मैं अलग से आपको ये समझा रहा हूं कि ट्रूथ टेबल जल्दी से कैसे बन जाएगी तुम्हारे पास में। ठीक, जल्दी से बनाओ A B C D का 4 वेरिएबल का। बन गया। इधर से स्टार्ट करेंगे डी से, क्या लिखोगे सबसे पहले? 0 1 0 1 0 1 0 1, ये तो 8 टर्म्स हो गए। तुम्हें कितने चाहिए? 0 1 0 1 0 1 0 1। उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ऐसा ही होगा। नेक्स्ट 0 0 1 1, सॉरी 4 बार 0 होगा, है ना? 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। अच्छा ये देख लेना, इसको सही कर लेना। यहां पे तुम्हारे पास इसके 1 1 1 1 ऐसे होगा। ऐसे ही अब कितनी बार होगा? 8 बार। 0 0 0 0 0 0 0 0, 8 बार 1 1 1 1 1 1 1 1। नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब कोई भी एक उठा के चेक कर लो, है ना? फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम 12 वाला चेक कर रहे हो। इधर देखो, तुम 12 वाला चेक कर रहे हो। 12 वाला कौन सा है? ये रहा, देखो ये रहा, ये वाला ही है ना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब 12 हमने बोला किसको? 1 1 0 0 को। ठीक है, तो चेक करो 12 आ रहा है नहीं आ रहा। तुम्हारे पास 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। तो कितना हो गया? तो ऐसा नहीं है कि मैंने मन से बोल दिया 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये ऐसे कैलकुलेट होके आती है। अब एग्जाम में हर एक तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो ट्रूथ टेबल डायरेक्टली आपको इस तरह से बनाना है, ध्यान रखना। ठीक है, ये नोट कर लो, क्योंकि आगे जितने भी अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट्स पढ़ेंगे लगभग सभी के लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट लिखो इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। ठीक, तो इसको लिख लो सोप एंड पोस्ट फॉर्म। सोप एंड पोस्ट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो इसके अंदर सोप फॉर्म। फर्स्ट लिखिए सोप फॉर्म, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो लिख लो इसके अंदर, लिख लो इट इज यूज्ड
whenever output of digital circuit is high, digital circuit is high, हाई का मतलब 1 बता रखा है मैंने, लो का मतलब 0, हाई का मतलब 1। ठीक, तो सोप फॉर्म में हम क्या लेंगे, सोप फॉर्म में हम क्या लेंगे, जो 0 होगा उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट, और जो 1 होगा उसके करस्पॉन्डिंग कितना लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल आपके पास दे रखा है, इनपुट्स दे रखे हैं आपके पास, ए बी कोई 2 इनपुट है, और वाई आपके पास क्या है भाई, आउटपुट है, और ये दोनों आपके पास क्या है, इनपुट है। तो इसका ट्रुथ टेबल बनाओ भाई, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, यही हो गया और कुछ होगा, यही होगा आपके पास में ना, 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, समझना अच्छे से। और आउटपुट मैं लेके चल रहा हूं इसमें, क्या आउटपुट मैं लेके चल रहा हूं 1 0 1 0। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट मैंने ये ले लिया है ना, 1 0 1 0। ठीक है, अब आपको इसका एक्सप्रेशन बोल रहा है कि इसका सोप एक्सप्रेशन लिखो, वाई सोप। क्या बोल रहा है, आपको सिंपली एक क्वेश्चन दे दिया और बोल रहा है इसका सोप एक्सप्रेशन लिखो, यानी कि ए और बी के फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक लाइन लिखवाई होगी, ये तभी अराइज होता है जब आउटपुट में तुम्हारे पास 1 होता है, लिखवा, हाई होता है तुम्हारे पास आउटपुट। हाई कहां कहां पे है, हाई का मतलब क्या हो गया 1, तो 1 कहां पे है आउटपुट के अंदर, एक तो यहां पे है और एक यहां पे है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों है, इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों वेरिएबल हैं। समझना यहां पे इसको, है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। देखो मैंने क्या बोला था, इट इज यूज्ड व्हेनेवर आउटपुट ऑफ डिजिटल सर्किट इज हाई, तो इसका हाई आउटपुट क्या है वाई, और हाई कहां कहां पे, एक तो यहां पे और एक यहां पे है। तो समझना इस केस में आपके लिए मुझे इसका एक्सप्रेशन लिखना है, तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग ही लिखूंगा, ये भी 0 है ये भी 0 है, तो 0 को अपन क्या लिखते हैं बार से, है ना, कॉम्प्लीमेंट से, तो क्या लिखा जाएगा ए बार बी बार। ठीक, ए बार डॉट बी बार, और 1 देखो यहां पे है, बीच में लगा दो यहां पे प्लस, यहां पे देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग इसके लिए लिखेंगे, यहां पे इन दोनों के लिए लिखा जाएगा, तो एक 1 है, इसका मतलब ये तो क्या आएगा वेरिएबल ए डॉट, और ये क्या है 0, 0 के लिए क्या लिखते हैं बी बार। ये आपके पास हो गया सोप एक्सप्रेशन फॉर दिस। आप चाहो तो बोल दे इसको मिनिमाइज करो, तो मिनिमाइज कैसे करेंगे, मिनिमाइज करना तो आता है ना, वो तो सीख लिया अपन ने। क्या करो, दोनों में बी बार कॉमन ले लो, क्या बचेगा ए बार प्लस ए, ये कितना हो गया, कितना आ गया तुम्हारे पास, बाई सोप इज इक्वल टू बी बार। ठीक, कभी कभी आप कहीं पे हो सकता है किसी बुक में ऐसा भी पढ़ा होगा, समझने के तरीके से ऐसा भी देखा होगा कि अगर इनपुट और आउटपुट सोप के अंदर इनपुट और आउटपुट सेम है तो वेरिएबल लिखेंगे, अगर इनपुट और आउटपुट डिफरेंट है तो कंप्लीमेंट लिखेंगे। जैसे ये तो समझ में आ गया, ये दोनों टर्म ही क्यों लेंगे अपन, क्योंकि सोप फॉर्म के लिए आउटपुट में हाई होना जरूरी है, 1 होना जरूरी है, इसलिए ये दो तुम्हारे पास टर्म ही लेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, क्या तो मैंने बताया कि 0 के करस्पॉन्डिंग कंप्लीमेंट लेते हैं और 1 के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल लेते हैं, क्या तो वो ध्यान रखो। दूसरा तरीका क्या है, अगर इनपुट और आउटपुट डिफरेंट होते हैं तो कंप्लीमेंट लो, ये 0 है ये 1 है तो क्या होगा इसका कंप्लीमेंट ए बार, ये 0 है ये 1 है ये भी डिफरेंट है तो क्या होगा इसका कंप्लीमेंट ए बार बी बार। ठीक है, ऐसे ये देखो ये दोनों क्या है सेम है तो क्या आएगा वेरिएबल आएगा, तो मैंने क्या लिख दिया ए, और डिफरेंट है तो तुम्हारे पास क्या आएगा कंप्लीमेंट आएगा, तो क्या आ गया बी बार आ गया। ठीक है, तो कैसे भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारे पास में इसका मिनिमाइज फॉर्म। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, अच्छा एक चीज और समझ लो इसके अंदर, मैंने बोला दिस इज सोप फॉर्म, सोप फॉर्म इसको क्यों बोला मैंने, बिकॉज दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब पहले प्रोडक्ट होगा
फिर उसका क्या होगा सम, जैसे ये प्रोडक्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट हो रहा है और इन दोनों का क्या हो रहा है फिर बाद में सम, इसलिए उसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट सेकंड लिखिए, सेकंड पोस्ट फॉर्म दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम, पोस्ट फॉर्म दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो लिखो इसके अंदर, it is used whenever output of any digital circuit is low, that means 0। अगर हमें पोस्ट फॉर्म लिखना है तो हम क्या सर्च करेंगे आउटपुट के अंदर, 0 सर्च करेंगे, जबकि सोप के अंदर 1 सर्च करते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज देखो इसके अंदर, समझना भैया, कंफ्यूज मत होना, एक याद रखो दोनों याद होंगे, दोनों को याद करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, देखिए इसमें क्या होगा, सोप फॉर्म के अंदर, सोप फॉर्म के अंदर क्या होगा, 0 के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। वहां पे क्या लिखते थे, सोप में ए बार लिखते थे, पोस्ट में क्या होगा, 0 के करस्पॉन्डिंग ए और 1 के करस्पॉन्डिंग ए बार, ध्यान रखना। उससे जस्ट क्या हो गया, रिवर्स हो गया आपके पास में। ठीक, चलो एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो, सेम एग्जाम्पल लेता हूं, ये 2 इनपुट हैं, ये आपके पास में क्या है, इसको मैं जनरली लिखूंगा सिंपल तरीके में y OP, मतलब y आउटपुट। ठीक, वही कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं क्या मान के चलता हूं 1 0, उसमें यही माना था पिछले वाले क्वेश्चन में, यही माना था। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, समझ लो, लिखना बिल्कुल बंद करो, इधर समझ लो। मैं लिख रहा हूं यहां पे y पोस्ट फॉर्म, पोस्ट फॉर्म में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम, पहले तो सम आएगा, फिर उनका क्या होगा तुम्हारे पास में, प्रोडक्ट आएगा, है ना, समझना। मुझे पोस्ट लिखना है तो आउटपुट में क्या सर्च करूंगा, 0 0 कहां पे है, और एक और यही है तुम्हारे पास, इसके करस्पॉन्डिंग ये लिखा जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग ये लिखा जाएगा। ये क्लियर है सबका। देखो इधर, इधर देखो लिखने का तरीका क्या रहेगा, जैसे इसके करस्पॉन्डिंग पहले ये लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, ध्यान रखना, ए बार नहीं, अब ए लिखूंगा, बिकॉज 0 के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा जाता है पोस्ट के अंदर, ए लिखा जाता है, ए, और ये तुम्हारे पास क्या है 1 1 का मतलब बी बार, क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग क्या लिखते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं पोस्ट के अंदर, तो यहां पे क्या आएगा बी बार, लेकिन साथ में प्लस, वहां पे अपन ने डॉट किया होगा, यहां पे प्लस आएगा। ठीक है, फिर डॉट, नेक्स्ट ये लिखेंगे अपन 1 1 है, तो सीधी सी बात है क्या आएगा तुम्हारे पास में, ए बार प्लस बी बार, ये लीजिएगा। दिस इज द पोस्ट फॉर्म, दिस इज द पोस्ट फॉर्म। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। चलिए अब इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं अपन, मिनिमाइज करते हैं, देखो इधर इसको भी अपन मिनिमाइज करते हैं ना, तो मिनिमाइज करेंगे तो क्या होगा भाई आपके पास में, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, बी बार प्लस ए और बी बार प्लस कौन सी थ्योरम लग जाएगी, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लग जाएगी, कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा बी बार प्लस ए बार, ऐसा ही पढ़ा होगा ना आपने। इसकी वैल्यू क्या आया तुम्हारे पास, नोट कर लो, मिनिमाइज होके आपके पास ये आ गया। क्लियर है सबका, ये समझ लो, इधर समझो ध्यान से, एक बार इधर समझो। देखो चाहे सोप फॉर्म निकालो चाहे पोस्ट फॉर्म निकालो, एक्सप्रेशन दोनों में क्या था तुम्हारे पास, क्वेश्चन में सेम था ना, यहीं पे तुम्हारे पास 1 0 1 0 था, उसमें भी यही था तुम्हारे पास में। अच्छा दोनों में क्या आया तुम्हारे पास, देखो दोनों में तुम्हारे पास जो मिनिमाइज फॉर्म आता है वो कितना आता है, सेम आता है। ठीक है ना, दोनों में मिनिमाइज फॉर्म सेम आता है। अच्छा इसको पोस्ट फॉर्म क्यों बोला गया, पोस्ट का मतलब होता है
प्रोडक्ट ऑफ सम, पहले सम कीजिएगा फिर उनका प्रोडक्ट लीजिएगा, है ना, इसलिए इसको पोस्ट बोला गया। अब समझिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, सोप निकाला मैंने, मतलब इस क्वेश्चन को सोप से सोल्व किया और इसी क्वेश्चन को पोस्ट से सोल्व किया, आंसर क्या आया, सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम में, ठीक है, आपके पास कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, मान लो तो तुम्हारे पास 2 का हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में मान लो 3 वेरिएबल का दे दे, तो सोप फॉर्म यूज में लेंगे या पोस्ट फॉर्म यूज में लेंगे, सोप, क्यों, पोस्ट क्यों नहीं लेंगे। एग्जाम में हम वो फॉर्म यूज में लेंगे जिसमें कम से कम टर्म्स आ रही हो, है ना। अभी उसका एग्जाम्पल अपन समझेंगे। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नीचे लाइन से लिखो, इसमें नीचे लाइन से लिखो, यहां नोट डाल के लिख लेना, यहां नोट डाल के लिख लेना और लिख लेना वाई सोप इज इक्वल टू वाई पोस्ट। लिखो हेयर सोप फॉर्म इज इक्वल टू पोस्ट फॉर्म, हेयर सोप फॉर्म इज इक्वल टू post form. So in exam we use that form. So in exam we use that form, which has less terms, जैसे एक क्वेश्चन लिखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन लिखो जो कि गेट के एग्जाम में एंड सिमिलर क्वेश्चन बार्क के एग्जाम में पूछा हुआ था। क्या है क्वेश्चन, लिखिए, फाइंड आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन, फाइंड आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन, आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये आप लिख लो, दिस इज ए बी सी, और यहां पे क्या लिखोगे भाई, वाई, ठीक। तो ये क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है ना, क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है, और इसके कॉम्बिनेशन लिखो सब अपनी कॉपी में, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक। और आउटपुट भी आपको गिवन है, क्या गिवन है, एक तो यहां पे 1 बोल रहा है और एक यहां पे 1 बोल रहा है, बाकी सारे क्या है आपके पास, 0 है, ये लीजिएगा। और ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन ए लिखेंगे, ऑप्शन ए लिखेंगे, बी ए बार प्लस सी बार, ए प्लस सी, ऑप्शन बी लिखेंगे, बी ए बार प्लस सी, ए प्लस सी बार, बी ए बार प्लस सी, ए प्लस सी बार। ऑप्शन सी लिखिए, बी बार ए बार प्लस सी बार, बी बार ए बार प्लस सी बार, ठीक, ए प्लस सी, एंड ऑप्शन डी लिखिए, बी ए बार प्लस सी, बी ए बार प्लस सी एंड ए प्लस सी बार, ए प्लस सी बार। 4 ऑप्शन है भाई, करो क्वेश्चन को।
ए, यस, ठीक है, आ गया सबका। देखो यहां पे समझ लो, इधर समझ लो भाई, इधर समझ लो। देखो आप जब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार, और आउटपुट तुम्हें दे रखा है, मतलब आउटपुट क्या आएगा। तो बताओ मुझे जल्दी से, आउटपुट किसके फॉर्म में है, सोप के फॉर्म में या पोस्ट के फॉर्म में? आउटपुट तुम्हारे पास पोस्ट के फॉर्म में है ना भाई। पहले क्या हो रहा है तुम्हारे पास, सम हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है तुम्हारे पास, प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये आउटपुट तुम्हारे पास है पोस्ट का फॉर्म, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट, सम हो रहा है फिर उसका प्रोडक्ट हो रहा है, पोस्ट के फॉर्म में है। तो एक बार दिमाग में क्या आएगा तुम्हारे पास में, पोस्ट के फॉर्म में लेके चले, दिमाग में तुम्हारे पास क्या आएगा, इसको पोस्ट के फॉर्म में लेके चले। लेकिन पोस्ट के फॉर्म में तुम्हें कितने एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 एक्सप्रेशन आपको लिखने होंगे इसके अंदर, अगर तुम इसमें पोस्ट से सोल्व करते हो तो ऐसा ही होगा। लेकिन हमें यह पता है, चाहे सोप से फॉर्म सोल्व करो चाहे पोस्ट से सोल्व करो, आंसर क्या आएगा। तो हम किसके लिए सोल्व करना सही रहेगा, सोप के लिए, है ना। तो इसलिए मैंने वहां पे वो लिखवाया था एग्जाम्पल। तो सोप के लिए मैं ओनली आउटपुट में 1 सर्च करूंगा, ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है तुम्हारे पास। तो सोप में 0 के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और 1 के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा ए बार बी सी प्लस ये क्या हो जाएगा, ए बी सी बार, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक। अब ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, क्यों नहीं है ऐसा ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन इसलिए नहीं है बिकॉज ये हमने सोप में सोल्व किया है और ये किस में है, पोस्ट में है। तो क्यों ना हम इसको भी सोप में चेंज कर ले, ठीक है। देखो इस, या इसको भी पोस्ट में चेंज कर ले। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इधर देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, वैसे तो कॉमन नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन मिनिमाइज करने के लिए कम से कम n-1 2 वेरिएबल कॉमन आने चाहिए। लेकिन ऑप्शन में देखो, सारे ऑप्शन में क्या है, b को बाहर ले रखा है। तो इसलिए मैं यहां पे क्या करता हूं, b को बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, a बार c प्लस, ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूं फ्रॉम ऑप्शंस, फ्रॉम ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ठीक। ऑप्शन ए क्या है भाई आपके पास में, ऑप्शन ए है देखो b a बार प्लस c बार a प्लस c, ठीक। अब इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करो सिंपली, तो क्या होगा, b ऐसे कैसे रखना है, b को हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमें तो b तो बाहर ही चाहिए ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, a बार a प्लस a बार c प्लस c बार a प्लस c बार c, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास b, दिस इज a बार c प्लस a c बार। तो देखो यही तुम्हें मिल रहा है क्या, तो क्या और भी ऑप्शन चेक करोगे, नहीं करेंगे ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मेनली आपको सोप एंड पोस्ट फॉर्म का मतलब पता होना चाहिए, सोप का मतलब क्या है, पोस्ट का मतलब क्या है। एग्जाम में आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस में लेके सोल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान बनेगा। अब मान लो तुम में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट सोचे कि ऑप्शन तो किस में दे रखा है, पोस्ट में दे रखा है, और पोस्ट से ही इसको सोल्व करते हैं। देखो अगर आप पोस्ट से इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, देखो पोस्ट से अगर इसको सोल्व करते हो तो इसका अंजाम जो है आपके सामने होगा। देखो y अगर मैं यहां पे पोस्ट लेके चलता हूं, ठीक, तो क्या होगा, पोस्ट मतलब इसके लिए लिखूंगा। अब लिखना आपको आना चाहिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए पोस्ट कैसे लिखते हैं। जैसे ये लिखना है तुम्हें, इसके सामने ये है तो क्या लिखोगे भाई, इसको a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि पोस्ट के अंदर 0 को वेरिएबल फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। तो 0 को करस्पॉन्डिंग a ही लिखेंगे, जबकि सोप में क्या होता है, उसको a बार लिखते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या लिखोगे ये बताओ, ये वाला क्या लिखोगे, डॉट, ये लिखोगे आप a प्लस बी प्लस, तीसरा क्या लिखोगे, a प्लस बी बार प्लस c, चौथा आप क्या लिखोगे, ये तो लिखना नहीं है क्योंकि पोस्ट लिख रहे हैं, 0 को सर्च करेंगे, a बार प्लस बी प्लस सी, पांचवा क्या लिखोगे नेक्स्ट, ये लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग ये रहा a बार प्लस बी प्लस सी बार, और छठा क्या लिखेंगे, a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब इसको सोल्व करते रहो, देख लो कौन सा ऑप्शन आएगा।
समझ में आ रहा है? सोल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा तुम्हारे पास में, लेकिन ये आपको देख रहे हैं ना, अब इसके अंदर कितने एक्सप्रेशन आ रहे हैं, 6 एक्सप्रेशन, और वो हमारा 2 से ही सोल्व हो गया। ठीक है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है। इसको सोल्व करोगे तो आंसर तुम्हें ऑप्शन ए ही मिलेगा। ठीक है, बट उससे सोल्व करेंगे अपन, क्योंकि मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी कि वाई सोप इज इक्वल टू वाई पोस। आप किसी से भी सोल्व कीजिएगा, आंसर तुम्हारे पास में सेम आएगा। ये क्लियर है सबका? सोप फॉर्म लिखना आ गया, पोस्ट फॉर्म लिखना आ गया। चलिए आगे लिखिए इसके अंदर मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। हेडिंग लिखेंगे मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। मिन टर्म एंड मैक्स टर्म, मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। ठीक, लिखिए इसके अंदर सबसे पहले मिन टर्म, सबसे पहले लिखिए मिन टर्म, और इसके कोष्टक में लिख लो सोप फॉर्म, इसके कोष्टक में लिखो सोप फॉर्म। लिखिए इसके अंदर वाइल फॉर्मिंग द सोप एक्सप्रेशन, वाइल फॉर्मिंग द सोप एक्सप्रेशन, while forming the soap expression, each term taken from truth table, each term taken from truth table, from truth table, truth table is called as min term, is called as min term, is called as min term। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल मेरे पास ये A है, ये B है, और ये आउटपुट मेरे पास में Y है। इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? अच्छा, सबको ये तो सबको बनाना आ गया होगा ना। ठीक है, आउटपुट मैं लेके चलता हूं 0 1 1 0। जल्दी से मुझे वाई सोप लिख के बताओ भाई, वाई सोप कितना आएगा? सोप का मतलब किसे सर्च करेंगे आउटपुट में? 1 को सर्च करेंगे। 1 तुम्हारे पास एक तो यहां पे है, एक यहां पे है, इसके करस्पॉन्डिंग लिखा जाएगा। सोप में अगर 0 आता है तो उसको कंप्लीमेंट लिखो, 1 आता है तो सेम लिखेंगे। ठीक, तो देखो यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखा जाएगा बताओ? ए बार बी प्लस इसके करस्पॉन्डिंग ए बी बार, ये लीजिएगा। ठीक, तो यहां तक तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक, तो मिन टर्म क्या होता है? जब हम सोप एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जितनी भी टर्म्स आती है वो क्या होती है? मिन टर्म्स होती है। यहां पे कितनी टर्म्स आ रही है तुम्हारे पास? 2 टर्म्स, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, तो एक मिन टर्म ये हो गया और एक मिन टर्म तुम्हारे पास में ये हो गया, तो इसके अंदर 2 मिन टर्म हो गया। क्लियर है सबका? ये मिन टर्म होता है। ऐसे ही दूसरा क्या आएगा? मैक्स टर्म आएगा। उसमें क्या होगा? जब पोस्ट फॉर्म बनाते हैं तो पोस्ट फॉर्म के अंदर जितने भी टर्म्स होती है वो आपके पास क्या होती है? मैक्स टर्म्स होती है। तो आपको तो इतना याद रखना है, मिन टर्म और कोष्टक में सोप फॉर्म। ठीक है ना? तो ये नोट कर लो और नेक्स्ट लिख लो मैक्स टर्म। सेकंड लिखो मैक्स टर्म, मैक्स टर्म। ठीक है, और कोष्टक में लिख लो पोस। अच्छा, किसी को ध्यान है ए बार बी प्लस ए बी बार क्या होता है? एक्सोर गेट का एक्सप्रेशन है ना। आगे अपन देखेंगे, इसको अपन लिखेंगे ए एक्सोर बी, है ना। इसको अपन आगे ऐसे लिखेंगे। तो अपन जब गेट्स पढ़ेंगे, है ना, अर्थमेटिक गेट्स, तो उसमें 2 गेट्स आते हैं, एक्सोर और एक्सोर, वहां पे अपन इसको देखेंगे। नेक्स्ट लिखिए मैक्स टर्म, दैट मीन्स पोस। तो लिखो इसके अंदर वाइल फॉर्मिंग द पोस एक्सप्रेशन, while forming the post expression each term taken from truth table, each term
टेकन फ्रॉम ट्रूथ टेबल इज कॉल्ड एज मैक्सटर्म, इज कॉल्ड एज मैक्सटर्म। ठीक, सेम एग्जांपल लो, सेम एग्जांपल लो, ए बी और यहां पे y 0 0 0 1 1 0 1 1, यहां पे मैंने 0 लिया होगा, ये दोनों 1 है, ये 0 है। ठीक, इस बार क्या लिखना है मुझे, y पोस। पोस के लिए आउटपुट में क्या सर्च करूंगा, पोस के लिए आउटपुट में एक 0 सर्च करूंगा, देखो ये रहा 0। ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग ये लिखा जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये लिखा जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में a प्लस बी, क्योंकि पोस में 0 के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल लिखा जाता है, 1 के करस्पॉन्डिंग उसका कंप्लीमेंट लिखा जाता है, a प्लस बी डॉट, और यहां पे क्या लिखेंगे a बार प्लस b बार। ये कौन सा गेट हुआ, ये भी एक्सोर गेट ही है, बट एक्सोर गेट का वो कौन सा फॉर्म था और ये कौन सा फॉर्म है, पोस्ट फॉर्म। तो एक डायरेक्टली बार्क में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द एक्सोर गेट। अब एक्सोर गेट सब क्या पढ़ के जाते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार, उसका पोस्ट फॉर्म कोई देखता नहीं है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। 2016 में पूछा हुआ था। आप चाहो तो इसका 100 फॉर्म बना के देख लो भाई, इसको सोल्व करके देख लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो ए बी बार, इसको इससे करेंगे तो ए बार बी, और इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, वही तो ऊपर लिखा था तुमने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर। तो ये समझ में आ गया मिन टर्म और मैक्स टर्म। अच्छा, अपना टॉपिक था मिन टर्म मैक्स टर्म, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक मैक्स टर्म हो गया, और ऐसे ही तुम्हारे पास में ये क्या हो गया, मैक्स टर्म हो गया। तो 2 मैक्स टर्म हो गए इसके अंदर। ठीक, नेक्स्ट लिखिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोप एंड पोस्ट फॉर्म। हेडिंग लिखिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोप एंड पोस्ट फॉर्म, सोप एंड पोस्ट फॉर्म। ठीक, तो लिखो इसके अंदर पहली चीज सोप फॉर्म, सोप फॉर्म, पहली चीज लिखो इसके अंदर सोप फॉर्म। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपली ये होता है भाई, जैसे ये तुम्हारे पास कोई एफ है ना, आउटपुट अपन जिसको बोलते हैं, और ये मान लो 3 वेरिएबल का है एफ ए बी सी। ठीक, तो आउटपुट में जहां जहां पे 1 आ रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिग्मा, और यहां पे स्मॉल एम। जैसे मान लो 0 1 3 पोजीशन पे आ रहा है, या 0 2 4 पोजीशन पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास में, सोप फॉर्म हो गया। तो हम किससे पहचानेंगे, सिग्मा एम से पहचानेंगे। तो ये लिख लो एक बार, सिग्मा एम यहां नहीं लिखते हैं, इसको एक सेकेंड, एम यहां पे लिखते हैं, एम सिग्मा एम 0 to 4। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन लिखो, एग्जाम में क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है। यहां से देखो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी मिनिमाइज एक्स आउटपुट एक्सप्रेशन, फाइंड मिनिमाइज आउटपुट एक्सप्रेशन, मिनिमाइज आउटपुट एक्सप्रेशन लिख लो, एफ ए बी सी इज इक्वल टू समेशन m 0 1 5 0 1 5। इसका आपको मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखना है। किसके फॉर्म में लिखोगे, सोप के या पोस्ट के, सोप के, क्योंकि ये क्या दे रखा है आपको, सिग्मा एम। सिग्मा एम का रिप्रेजेंटेशन किसका होता है तुम्हारे पास में, सोप का होता है। ठीक है, तो लिख लो। ये क्या करोगे भाई, कितने वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स है, देखो 3 वेरिएबल्स है, तो 3 वेरिएबल्स का ट्रूथ टेबल बना लो।
देखो इसको समझो अच्छे से। मुझे पता कैसे लगा 3 वेरिएबल्स है, क्योंकि यहां पे ए बी सी दे रखा है आपको। इसका ट्रुथ टेबल सबको बनाना आता होगा, है ना। क्या होता है इसका ट्रुथ टेबल? 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1, ठीक। उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1, उसके बाद 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक। अब आउटपुट F बोल दूं मैं, ठीक। कहां कहां पे 1 आएगा? 0 1 5 पोजीशन पे। अब पोजीशन दे सकते हो आप 0 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने निकाल के बता दिया पोजीशन कैसे नाम देते हैं इसको, ठीक। अब देखिए 0 1 5 पोजीशन पे कितना लिखोगे? क्यों लिखोगे 1? क्योंकि ये सोप फॉर्म है। 0 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये सोप फॉर्म है। सोप में आउटपुट में क्या देखते हैं अपन? 1 करते हैं। ये यहां पे यही बता रहा है दिस इज सोप फॉर्म, और इस पोजीशन पे तुम्हारे पास कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो देखो यहां पे समझो ध्यान से, तो 0 वाला पोजीशन ये रहा, 1 वाला पोजीशन ये रहा, और 5 वाला पोजीशन ये रहा। बाकी सब कितने हो जाएंगे भाई? जब 1 नहीं है बाकी सब, तो कितने होंगे तुम्हारे पास? 0 होंगे। अब इसका अब तो लिख सकते हो ना। अब लिखो भाई y सोप या y आउटपुट, f है y जो भी है तुम्हारे पास में, f सोप कितना हो जाएगा? 1 कहां पे है? ये रहा एक तो, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये लिखा जाएगा। सोप फॉर्म क्या होता है? a बार b बार c बार, प्लस दूसरा ये रहा a बार b बार c, प्लस तीसरा देखो ये रहा 5 पोजीशन पे क्या हो जाएगा? a b बार c, a b बार c। बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो? अब क्या करेंगे? अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, a बार b बार कॉमन आ रहा है, तो c बार प्लस c कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, प्लस a b बार c। इन दोनों में b बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा? a बार प्लस ए सी। अब यहां पे क्या लगा दो? 1 + 2 × 3, तो ये हो जाएगा b बार 1 + 2 a बार प्लस a इंटू 1 + 3, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो a बार b बार प्लस b बार c। दिस इज द आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन। इससे और मिनिमम थोड़ी हो रहा है तुम्हारे पास। बताओ कोई कंफ्यूजन है किसी को? चले आगे। देखो सिंपली इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास में इस तरह से पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर पोस्ट फॉर्म। पोस्ट फॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है वो लिख लो। पोस्ट फॉर्म, पोस्ट फॉर्म, ठीक। तो लिख लो एफ ए बी सी, वही 3 टर्म्स है। इसको कैसे लिखा जाएगा भाई? वहां सिग्मा था, यहां पे क्या आएगा? क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास में क्या होता है? मल्टीप्लाई होते हैं टर्म्स, वहां पे ऐड होते हैं, इसलिए सिग्मा लिख दिया, यहां पाई हो जाएगा। वहां स्मॉल एम था, यहां पे क्या होगा? कैपिटल एम होगा, ठीक। 2 3 4 6 7, मतलब जनरल एग्जाम्पल लिया है, जरूरी थोड़ी यही आएगा हमेशा, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो ये कितने हो गए तुम्हारे पास मैक्स टर्म? बोलो भाई। 5 लिखे जाएंगे तो 5 मैक्स टर्म हो गए तुम्हारे पास, ठीक। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन, फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन एफ ए बी, ये आपको दे रखा है पाई एम 03। इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन बताओ।
हो गया भाई, क्या आएगा? तो देखो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वही दो वेरिएबल का बनाओ आप ट्रुथ टेबल, ए बी और यहां पे एफ, 0 0 0 1 1 0। अब इसका मतलब क्या है? पोस है। इसका मतलब इन पोजीशंस के ऊपर क्या आएगा तुम्हारे पास में? 0 आएगा। तो 0 1 2 3 ये पोजीशंस हो गई। तो एक तो 0 पे 0 आएगा और एक बाकी दोनों पे। तो वाई पोस कितना हो जाएगा? या एफ पोस है ना, यहाँ पे एफ है तो कोई लिख दो एफ पोस, आउटपुट एफ है यहाँ पे। एफ पोस कितना हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग लिखा जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? ए प्लस बी डॉट। तो आपको डायरेक्टली ये देंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली आपको ये देंगे और बोलेंगे इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या होगा। चार ऑप्शन हो सकता है इस फॉर्म में हो, चार ऑप्शन हो सकता है सोप फॉर्म में हो, तो आप डायरेक्टली चाहो तो सोप फॉर्म भी ले सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपके पास ऑप्शन ऐसा हो, ऑप्शन ए ये एंड गेट बनाएगा, नोट गेट बनाएगा, एक्सोर गेट बनाएगा, एक्सनोर गेट बनाएगा। तो कौन सा बनाएगा? एक्सोर गेट, ठीक है। दिस इज द एक्सोर गेट, नॉट एक्सनोर। ये एक्सोर गेट है, एक्सोर गेट का पोस्ट फॉर्म है ये, ठीक है। बाकी अभी पढ़े नहीं अपन ने एक्सोर गेट एक्सनोर गेट, वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिएगा दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सोर गेट, ठीक है। ये पोस्ट फॉर्म है उसका। क्लियर है? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझ जाओगे कि पोस्ट फॉर्म है या सोप फॉर्म है। सोप फॉर्म के लिए सिग्मा स्मॉल एम आएगा, जबकि पोस्ट फॉर्म के लिए पाई कैपिटल एम आएगा। चले आगे, नेक्स्ट लिखिए कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। कोष्टक में लिखो कैनोनिकल सोप एंड पोस। कैनोनिकल सोप एंड पोस, कैनोनिकल सोप एंड पोस, ठीक। लिखो इसके अंदर क्या होता है, ये लिख लो एक लाइन, फिर समझाता हूं मैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोप एंड पोस, representation of soap and pose, soap and pose without reducing the variable, without reducing the variable, without reducing the variable is called canonical form, is called canonical form, is called canonical form, ठीक है। समझ में आया इसका मतलब? देखो इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये है एफ ए बी, ठीक, और इसको मैं लिखता हूं a प्लस ए बी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ऐसे लिख दिया है ना, a प्लस ए बी, ठीक है। अब ये सोप फॉर्म है या पोस्ट फॉर्म है? सोप फॉर्म, क्योंकि a डॉट बी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, a डॉट वन ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को ऐड किया जा रहा है, तो सोप फॉर्म में है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम। अब क्या ये कैनोनिकल है? क्या ये कैनोनिकल है? दिस इज नॉट ए कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म में क्या होगा, जितनी भी टर्म्स लिखी जाएगी, और उन टर्म्स को क्या बोलेंगे? उन टर्म्स को क्या बोलेंगे? यहां पे मिन टर्म्स बोलेंगे, क्योंकि सोप फॉर्म लिख रहे हैं, सोप फॉर्म में जो भी टर्म्स आती है उनको क्या बोलते हैं? मिन टर्म्स बोलते हैं। तो जितनी भी मिन टर्म्स लिखी जाएगी, उन सभी मिन टर्म्स में कोई भी वेरिएबल रिड्यूस नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं? यहां पे कितना आ रहा है? तो ये कैनोनिकल नहीं है, यहां पे मुझे बी भी लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक और समझ लो, जैसे ए एफ ए बी सी है, ठीक। तो यहां से तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूं ए प्लस बी सी, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? दिस इज ए सोप फॉर्म, ठीक है। क्या एक कैनोनिकल सोप फॉर्म है? ये कैनोनिकल सोप फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे तीनों वेरिएबल्स आ ही नहीं रहे हैं। इसमें तुम्हारे पास क्या बाकी है?
और इसमें क्या बाकी है तुम्हारे पास, बी और सी दोनों बाकी हैं, ठीक है। तो ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन सोप एंड पोस्ट विदाउट रिड्यूसिंग द वेरिएबल इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है ना। सोप या पोस्ट जो भी आप लिख रहे हो उसमें वो वेरिएबल रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, जितनी भी टर्म्स होंगी उसमें सभी वेरिएबल्स इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। चाहे हो सकता है वो ए हो सकता है वो ए बार के फॉर्म में हो, लेकिन वेरिएबल सारे आने चाहिए, ठीक। जैसे इसका क्वेश्चन लिखो, एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखिए, देखिए, फॉर गिवन एक्सप्रेशन, फॉर द गिवन एक्सप्रेशन for the given expression FABC is equal to A plus B bar C, A plus B bar C, ठीक। देखो, रिप्रेजेंट दिस इन कैनोनिकल फॉर्म, रिप्रेजेंट दिस इन canonical form and find total number of minterm, total number of minterm and find total number of minterm। क्वेश्चन समझ में आया भैया? आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है और आपको बोला जा रहा है कि पहले चीज तो इसका कैनोनिकल फॉर्म लिखो। तो क्या कैनोनिकल फॉर्म है? नहीं है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है, यहाँ तो एक ही आ रहा है, बी और सी गायब है, यहाँ पे तुम्हारे पास ए गायब है, तो कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। तो इसको कैनोनिकल फॉर्म बनाना है। दूसरा आपसे क्या बोला जा रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मिनटर्म्स कितने होंगे, ठीक है। यहाँ से देखने से कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, लेकिन ये तो मिनिमाइज फॉर्म है ना, हमें तो इसका सिंपल फॉर्म लिखना है, उसमें चेक करना है कितने मिनटर्म्स हैं, ठीक है। देखिए समझिएगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। देखो, इसके 2 मेथड हैं। मेथड फर्स्ट, मेरे पास f कितना है, a प्लस बी बार सी, ठीक। अब मुझे यहां पे b और c और लाना है, तो मैं क्या करूं, इसको ऐसे लिख दूं, a डॉट 1 डॉट 1। तो 1 डॉट 1 क्या होता है, 1, और a डॉट 1 वापस से क्या आ जाएगा, a प्लस b बार c डॉट 1। ऐसे भी कर सकता हूं इसको मैं। तो क्या हो जाएगा, ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, इस 1 को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 को b प्लस बी बार इज इक्वल टू 1, और इस 1 को क्या लिख सकता हूं, प्लस b बार c, और इसको क्या लिख सकता हूं। अब सबको मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, चेक करो, जितने भी मिनटर्म्स आते हैं उसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, करो जल्दी से। ये समझ में आया आपको? समझ में आ गया ना? अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो एक बार। हो गया? 5 आ रहे हैं। देखो अब इसको सिंपली, भाई अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, आपके पास मैक्सिमाइज एक्सप्रेशन था, उसको अपन ने क्या किया था, मिनिमाइज। अब अपने पास में क्या है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन, उसको क्या कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं। बस इतना सा सिंपल लैंग्वेज में ये समझो आप, ठीक। तो देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो जस्ट, तो कितना हो जाएगा, एक काम करो, ये तो ऐसे कैसे रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, बी सी प्लस बी सी बार प्लस बी बार सी प्लस बी बार सी बार। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी, मतलब ए बी सी के फॉर्म में लिखो आप, ए को पहले, बी को बाद में, सी को उसके बाद में, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी, यही होगा। अब क्या करेंगे, चेक करो यहाँ पे
कुछ टर्म सेम है क्या? जैसे कौन कौन सी आ रही है? अच्छा, एक तो देखो तुम्हारे पास ये वाला टर्म ए बी बार सी, ए बी बार सी, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ए प्लस ए, कितना लिखते हो? ए लिखते हो ना, तो ऐसे ये पूरा प्लस ये क्या होगा तुम्हारे पास में? एक बार ही लिखा जाएगा तुम्हारे पास, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस दिस इज द कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म। दिस इज द कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म। ये आपके पास क्या हो गया? कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म, ठीक। जितने भी टर्म्स आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे? मिन टर्म्स होंगे। उसमें कोई वेरिएबल रिड्यूस है क्या? देखो सभी टर्म्स के अंदर, सभी मिन टर्म्स के अंदर तीन तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं, क्योंकि ए बी सी जो फंक्शन था वो 3 वेरिएबल का था आपके पास में, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो सो टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स इज इक्वल टू 5। टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो मैक्स टर्म कितने होंगे भाई? 3 वेरिएबल्स हैं, टोटल कॉम्बिनेशन 8 हो सकते हैं, जिसमें से 5 आपके पास में क्या हो गए? मिन टर्म्स हो गए। तो मिन टर्म्स कितने होंगे? 3 होंगे। तो एग्जाम में कभी भी आपसे मैक्स टर्म भी पूछ ले तो क्या निकाल लो तुम? मिन टर्म निकाल लो। तो बचे हुए क्या बच जाएंगे तुम्हारे पास? मैक्स टर्म बच जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन करके बताओ। कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा, इसका सेकंड मेथड अपन देखते हैं ना। एक मेथड तो ये हो गया सिंपली। सेकंड मेथड देखो, इसका मेथड सेकंड, ये थोड़ा आसान पड़ता है, देख लो एक बार। देखो आपके पास था f इज इक्वल टू ए प्लस बी बार सी। समझो यहां, नहीं तो समझ में नहीं आएगा भाई, है ना। समझ लो इसको अच्छे से। देखो आपके पास 3 टर्म्स है ना, 3 वेरिएबल है ए बी सी, और यहां पे आउटपुट f बराबर क्या है? ए प्लस बी बार सी। सबसे पहले काम करो, ट्रुथ टेबल का इनपुट बना लो। इनपुट सबको बनाना आता है, क्या होता है? 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक। ये टेबल आपके पास बन गई, इनपुट टेबल। आउटपुट वो देख लेंगे। अगर आउटपुट तुम्हें निकालना आ गया तो आउटपुट में जितनी पोजीशन पे 1 होगा वो क्या होंगे? मिन टर्म्स होंगे, और जितनी पोजीशन पे 0 होगा वो क्या होंगे? मैक्स टर्म्स होंगे। ऐसा ही है। अब 0 किसको दे, 1 किसको दे, वो समझ लो। आपके पास क्या है आउटपुट में? ए प्लस बी बार डॉट सी, ठीक। अच्छा, अपन सोप फॉर्म लिख रहे हैं इसका। सोप में ए का मतलब कितना होता है? 1, ठीक। ये क्या है? और, है ना। ये क्या है तुम्हारे पास में? प्लस प्लस बोल दो या फिर क्या बोल दो? और, ठीक। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब 1 है, और बी बार का मतलब क्या है? तो इसका मतलब 0 1, है ना। बी बार का मतलब मैंने 0 लिख लिया, और सी का मतलब मैंने क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। तो देखो यहां पे समझना, ये आपके पास क्या है? आउटपुट। तो आउटपुट में 1 कहां कहां पे आएगा? जब इनपुट में क्या तो ए की वैल्यू कितनी हो? 1 हो, और का मतलब या बी बार सी कितना हो तुम्हारे पास में? 0 1 हो, ठीक है। दोबारा समझो, ये आपके पास आउटपुट है, ठीक। अब मैं इसको ट्रुथ टेबल से करना चाह रहा हूं। तो आउटपुट में ये कब मिलेगा? ये जब मिलेगा जब क्या तो इनपुट में ए बराबर क्या हो? 1 हो, या फिर आउटपुट में बी बार सी कितना हो? 0 एंड 1। ये 0 और 1 मत करना, बिकॉज बीच में क्या है तुम्हारे पास में? एंड ऑपरेशन। समझो, तो ए 1 कहां कहां पे है इनपुट में? ये देखो नीचे 4 पोजीशन पे, ठीक। तो यहां पे क्या लिख दो? 1 1 1 1। ये समझ में आया? या फिर बीच में आ रहा है प्लस, प्लस का मतलब और, या फिर 1 कहां मिलेगा? जहां पे बी बार सी हो,
ठीक है ना, 0 1 हो। बी और सी में देखना, अब ए को भूल जाओ अब, है ना। तो देखो 0 0 यहां पे लिखा जाएगा क्या, 0 1 यहां पे तुम्हारे पास लिखा जाएगा, 1 0 में लिखा जाएगा, और 1 1 में लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। नीचे वाला तो चेक ही मत करो क्योंकि वो तो पहले से ऑक्यूपाइड हो चुका है, ठीक है। तो बचे हुए तुम्हारे पास क्या, 3 बच गए, यहां पे 0 लिखो, यहां पे 0 लिखो, यहां पे 0 लिखो, ठीक। तो बताओ मुझे मिन टर्म्स कितने हो गए, 5, और मैक्स टर्म कितने हो गए, 3। आप चाहो तो मिन टर्म लिख सकते हो। देखो इधर मिन टर्म्स जब लिखेंगे, एफ इसका कैनोनिकल सब फॉर्म जब लिखेंगे, कैनोनिकल सब फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा आपके पास में, ये होगा कैनोनिकल सब फॉर्म मिन टर्म के फॉर्म में। क्या होगा, ए बार बी बार सी प्लस, ये आ जाओ ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस, बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आंसर मैच करके देख लो, सेम आएगा तुम्हारे पास। चले आगे, क्लियर है सबका ये। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। देखो इधर समझ लो, समझ लो भाई, दोबारा समझ लो इसको। पहला वाला मेथड तो सबको समझ में आ गया होगा। पहली चीज तो कैनोनिकल का मतलब क्या होता है, जितने भी वेरिएबल का वो तुम्हारे पास में एक्सप्रेशन है, जितने भी आउटपुट में तुम्हें मिल रहे हैं उसमें कोई भी वेरिएबल रिड्यूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड मेथड जो है आपके पास वो समझ लीजिएगा। सेकंड मेथड में क्या होगा, आउटपुट आपके पास ये होगा, मैं क्या लिख रहा हूं, सोप या पोस, सोप। आउटपुट में कितना लिखना है, ए का मतलब क्या होगा और ए बार का मतलब क्या होगा, ठीक। अच्छा, आउटपुट में 1 कब कब मिलेगा, जब इनपुट में ए की वैल्यू कितनी हो, 1, क्योंकि यहां पे ए है, ए बार होता तो कितना लेता मैं, 0 लेता। ए की वैल्यू क्या हो इनपुट में, 1 हो, बीच में प्लस है, या फिर और क्या हो आपके पास में बी बार सी, मतलब 0 1 हो, बी की वैल्यू 0 हो, सी की वैल्यू 1 हो, वो एक्सप्रेशन अपन लेंगे। तो देखो बी सी में सबसे पहले तो ए देख लो, जहां जहां पे 1 है उसके आउटपुट में क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। और दूसरा आपको क्या देखना है, बी बार सी, दैट मीन्स 0 1। 0 1 कहां पे होगा तुम्हारे पास, यहां पे 0 1 है क्या, यहां पे 0 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने 1 दे दिया। बाकी देखो तुम्हारे पास यहां पे भी नहीं मिलेगा, यहां पे भी नहीं मिलेगा। अब यहां पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पहले ही ऑक्यूपाइड हो चुका है, अपन 1 लिख चुके हैं यहां पे। क्लियर है, और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, लिखिए, इन ए मिनिमल सोप फॉर्म, इन ए मिनिमल सोप फॉर्म number of minterms in logical expression, number of minterms in the logical expression, in the logical expression, number of minterms in the logical expression f a b c d is equal to a plus c bar d, a plus c bar d, a plus c bar d। बताओ भाई इसमें मिन टर्म क्या होंगे और मैक्स टर्म क्या होंगे।
टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स कितने आ रहे हैं 10 और मैक्सिमम कितने बचेंगे 6। कितने वेरिएबल हैं भाई इस बार 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक, तो A B C D। ठीक, और ये मैं यहां पे लिख देता हूं आउटपुट F। ठीक, सबसे पहले काम तो ट्रूथ टेबल बनाना है। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। उसके बाद 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। उसके बाद 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1। यही होगा। आउटपुट देखो भाई आपके पास में क्या है A प्लस सी बार डी। ठीक, तो इसका मतलब आउटपुट में 1 कब मिलेगा जब इनपुट में A क्या हो 1 हो या फिर क्या हो 0 1। किसकी वैल्यू है ये और ये किसकी वैल्यू है, मतलब C और D में तुम क्या सर्च करोगे 0 1 और B को भूल जाओ बस। ठीक है, तो इनपुट में 1 कहां पे है, देखो इनपुट में 1 ये 8 पोजीशन के ऊपर है। ठीक, तो यहां पे तो आउटपुट में तुम्हें कितना मिलेगा 1 मिलेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 और साथ में 1 कहां मिलेगा 0 1। C और D की वैल्यू 0 1 होनी चाहिए। C और D 0 0 नहीं होगा 0 1 यहां पे 1 मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट 1 0 पे नहीं मिलेगा, 1 1 पे भी नहीं मिलेगा, 0 0 पे भी नहीं मिलेगा, 0 1 पे वापस से यहां पे भी नहीं मिलेगा, यहां पे भी नहीं मिलेगा। नीचे वाले चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑक्यूपाइड हो चुका है ऑलरेडी। तो यहां से तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, बाकी सब ये लीजिएगा। तो चेक कर लो कितनी पोजीशन पे 1 आ रहा है, तो आपके पास मिन टर्म हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म 10 और मैक्स टर्म आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन इसके 16 होंगे। 16 माइनस 10 6। ठीक, क्या, हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सी बार ही है। मैं तो इतना बताना चाह रहा हूं CD में आप क्या ढूंढोगे, CD में आप 0 1 ढूंढोगे। है ये सी बार ही, अरे है ये सी बार ही तुम्हारे पास में। सी बार की वैल्यू तो तुम 0 लिखोगे ना। मैं तो इतना बताना चाह रहा हूं जब आप इन चारों वेरिएबल्स में CD को देखोगे तो आप कितना ढूंढोगे 0 1। तो CD को जब ढूंढोगे ये बता रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी है तो तुम्हारे पास सी बार, तभी तो मैंने 0 लिखा इसको। क्लियर है सबका। और दूसरा मेथड कर लेना, घर पे करते रहना, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, उसमें तुम्हें क्या करना होगा, इसमें B प्लस बी बार C प्लस सी बार D प्लस डी बार 1 को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखोगे और इसके अंदर A प्लस ए बार और सोल्व करके देखना। टोटल तुम्हारे पास लास्ट में 10 टर्म ही बचेगी, वो क्या होगी मिन टर्म होगी और बची हुई तुम्हारे पास में मैक्स टर्म होगी। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अशोक, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भाई, है ना। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। लिखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म मैक्स टर्म इन द गिवन एक्सप्रेशन। फाइंड total number of max term in the given expression। ठीक, और एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, लिख लो FABCDE 5 वेरिएबल्स के हैं। ठीक है, ये लिख लो C प्लस D बार E बार, C प्लस D बार E बार। ठीक है, तो ये चेक करना, इसमें क्या चेक करना है, मिन टर्म या मैक्स टर्म, मैक्स टर्म चेक करना है। ठीक, तो सॉफ्ट फॉर्म पोस्ट फॉर्म क्या होते हैं समझ में आ गया। सॉफ्ट फॉर्म और पोस्ट फॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है,
मिन टर्म मैक्स टर्म्स क्या होते हैं, कैनोनिकल सब फॉर्म और कैनोनिकल पोस्ट फॉर्म क्या होते हैं। आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, और नहीं तो फिर हेडिंग लिखिए पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। हेडिंग लिखिए पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक, पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। ठीक, तो लिखो इसके अंदर सिंपल सा है, लिखो इफ हायर वैल्यू इज असाइंड टू हायर वोल्टेज, इफ हायर वैल्यू इज असाइंड टू हायर वोल्टेज and lower value is assigned to lower voltage, and lower value is assigned to lower voltage, lower value is assigned to lower voltage, then such a logic is called, then such a logic is called, such a logic is called positive logic, positive logic, पॉजिटिव लॉजिक। सिंपल सा है, अगर हायर वोल्टेज है उसको हम हाई प्रोवाइड करते हैं, हाई का मतलब 1 प्रोवाइड करते हैं तो पॉजिटिव होगा, और लोअर वाले को 0 लो प्रोवाइड करते हैं, है ना। एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिख लो, देखो लॉजिक 0, मैं लॉजिक 0 प्रोवाइड करता हूं किसके लिए, 0 वोल्ट के लिए, और एक मेरे पास है 5 वोल्ट, इसके लिए मैं क्या प्रोवाइड करता हूं, लॉजिक 1, लॉजिक 1। तो ऐसा कौन सा लॉजिक होगा आपके पास में, पॉजिटिव लॉजिक होगा, पॉजिटिव लॉजिक होगा। ठीक, दोनों याद नहीं रखना है, एक याद रखना है, एक याद रखोगे तो दोनों अपने आप से याद हो जाएंगे। लिखो, लिखो इसमें, इफ द वैल्यूज आर रिवर्स्ड, इफ द वैल्यूज आर रिवर्स्ड, if the values are reversed, the resultant logic will be negative logic. The resultant logic will be negative logic, negative logic. The resultant logic will be negative logic. एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। जैसे एक मेरे पास में लॉजिक 1 है जो कि किसको असाइन किया है, 0 वोल्ट को, और एक मेरे पास लॉजिक 0 है जो किसको असाइन किया है, 5 वोल्ट को। तो बिल्कुल उसके रिवर्स हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लॉजिक, है ना। नीचे लाइन से नोट करके लिखो, चाहे पॉजिटिव लॉजिक हो चाहे नेगेटिव लॉजिक हो, अगर तुम्हारे पास लो आता है, ठीक है, लो जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एल से, तो वो क्या होगा। और अगर आपके पास में हाई आता है उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, तो क्या होगा आपके पास में, सेकंड नोट करके लिखो इसके अंदर, सेकंड नोट करके लिखो, दिस इज फर्स्ट नोट, सेकंड नोट करके लिखो, पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक, पॉजिटिव लॉजिक एंड दैट इज नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक के अंदर एल बराबर, मतलब 0 है उसको क्या बोलूंगा, एल लो, और 1 है उसको क्या बोलूंगा, एच। जबकि नेगेटिव लॉजिक में एल बराबर 1 होगा और एच बराबर 0। जैसे एक एग्जाम्पल लिखो ना, सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो, दोनों याद मत करना, दोनों याद करोगे तो गड़बड़ होगा। ठीक, एक क्वेश्चन लिखिए,
लॉजिक 0 है, मैं असाइन करता हूं 5 वोल्ट को, और लॉजिक 1 असाइन करता हूं 1 वोल्ट को। ठीक है, विच टाइप ऑफ लॉजिक, विच टाइप ऑफ लॉजिक, किस टाइप का लॉजिक होगा ये? पॉजिटिव लॉजिक होगा या नेगेटिव लॉजिक होगा? हाँ, पॉजिटिव लॉजिक होगा। देखो तुम्हारे पास हायर वैल्यू किसकी है वोल्टेज की? 1 वोल्ट। ठीक है, इसको क्या दिया गया है? 1 और -5 वोल्ट, ये लोअर वैल्यू है, इसके लिए क्या दिया गया है तुम्हारे पास? ऐसा किस में होता है तुम्हारे पास? पॉजिटिव लॉजिक में होता है। दिस इज अ पॉजिटिव लॉजिक, है ना। नेट इसमें गेट में बार्क में पूछ सकते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें नीचे लाइन से लिखिए, नीचे लाइन से लिखिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास A है, यहां B है और यहां पे आउटपुट Y है। ठीक, इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, ये होगा आपके पास। देखिए मैं दोनों में एंड ऑपरेशन लगाता हूं। क्या लगाता हूं? एंड ऑपरेशन। तो 0.0 क्या होगा? 0.1 1.0 और 1.1, यही होगा। अच्छा, जनरली A B Y, जनरली 0 को अपन क्या बोलते हैं? L बोलते हैं, और 1 को क्या बोलते हैं? जनरली ऐसा बोलते हैं, अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, जनरली अपन ऐसा बोलते हैं। तो 0 की जगह L रख दो और 1 की जगह H रख दो। देखो ध्यान से, ऐसा ही आएगा क्या? H करो ये। ठीक, समझना भाई, इधर समझना। अभी अभी मैंने आपको लिखवाया होगा पॉजिटिव, और इधर लिखवाया होगा नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक में 0 को मैंने क्या बोला होगा? 1 को, इसमें 0 को और 1 को ये लिखवाया होगा। सेकंड नोट करवा के देखो। अब मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास में है, ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूं पॉजिटिव लॉजिक, पॉजिटिव लॉजिक, और इधर मैं क्या लेता हूं? नेगेटिव लॉजिक। समझना अच्छे से, ठीक। जब पॉजिटिव लॉजिक होगा तो L को कितना रखूंगा मैं, और H को कितना रखूंगा? 1 रखूंगा। तो क्या बन जाएगा? देखो यही बन जाएगा क्या? 0, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ठीक। ये मेरे पास Y आउटपुट है। 0 0 0 1 1 0 1 1। मैं ये वैल्यू यहां से लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे जहां मैं पॉजिटिव लॉजिक में लिख रहा हूं, देखो पॉजिटिव लॉजिक में लिख रहा हूं, तो जहां जहां आपके पास L है वहां पे और H है वहां पे 1 कर देंगे। तो देखो यही आएगा क्या? और आउटपुट में L L L H, मतलब 0 0 0 1, यही आएगा। तो ये कौन सा गेट होता है? एंड गेट होता है। तो इसको मैं ना बोलूंगा पूरे को पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट। मैं गेट अभी पढ़ाया नहीं मैंने, कल अपन पढ़ेंगे गेट के बारे में, ठीक है ना। दूसरा देखो, जब मैं इसी एक्सप्रेशन को नेगेटिव लॉजिक में लिखता हूं तो आपके पास क्या होगा? A V Y, ठीक। नेगेटिव लॉजिक के अंदर L को क्या लिखते हैं और H को क्या लिखते हैं? 0। तो क्या हो जाएगा भाई? 1.1 1 1.0 1 डॉट मत बोलो, 0 1 का क्या होगा? 1, और 0 0 का क्या होगा? 0। और गेट आई होप आपने पढ़ा होगा। और गेट में क्या होता है? और गेट में क्या होता है? कोई भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट में 1 मिलता है।
तो देखो 1.11, 1.01, 0.11 और 0.00, तो ये OR गेट का साइन होता है, तो ये हो गया नेगेटिव लॉजिक। अच्छा, दोनों को मैंने इसी से बनाया है, इसी से बनाया है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे कि पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉजिक और गेट। ये नोट कर लो, गेट में पूछा हुआ है। क्लियर है सबका? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखेंगे ड्यूलिटी। लिखो ड्यूलिटी। ड्यूलिटी, और वो अपन कल देखेंगे। ठीक है, तो ये बताओ, आज अपन ने ओनली इसके बेसिक पार्ट की बात की है, जो कि आगे बहुत काम आने वाला है। तो ये बेसिक पार्ट समझ में आया नहीं आया पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का? ठीक है, पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बेसिक पार्ट काम में आने वाला है। ठीक है, कि अपन कल गेट्स और पढ़ेंगे, वो भी काम में आएगा। यहाँ तक कि अपन आगे रजिस्टर, काउंटर्स, ये सब अपन पढ़ेंगे, तो वो सब भी तुम्हारे पास में आगे काम में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आओ पढ़ के आओ इसको, और क्लासेस रेगुलर लो, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, रिवीजन करोगे तभी कुछ कर पाओगे, रिवीजन नहीं करोगे चाहे कितना ही समझ लो कोई फायदा नहीं है उसका। तो सिलेक्शन लेना है, दोनों चीजें आपको साथ में चलनी पड़ेगी। पहला, क्लासेस रेगुलर और समझना है चीजों को। दूसरा, रिवीजन करना है। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप लास्ट तक बिठा के चलते हैं तो कोई भी एग्जाम हो आप आराम से क्वालिफाई करोगे। ठीक है, चलिए, बाकी कल का क्लास का टाइमिंग वही आपका 9 AM पे 9 बजे का रहेगा।